17 जून कक्षा एकादश विषय सामान्य हिंदी उपविषय काव्य प्रकरण कबीरदास। भैया बहनों, अभी तक आप लोगों ने जो हाई स्कूल में अध्ययन किया उसमें आदिकाल और भक्तिकाल, रीतिकाल, हिंदी साहित्य, काव्य साहित्य के अंतर्गत इन कालों का अध्ययन किया, जिसमें भक्तिकाल की 2 शाखाएं हुई, निर्गुण मार्गी शाखा और सगुण मार्गी शाखा। निर्गुण अर्थात निराकार ब्रह्म की उपासना जिसमें की गई, सगुण अर्थात साकार ब्रह्म की उपासना, अर्थात जिसमें अवतारों को महत्व दिया गया। भगवान विष्णु के अवतार जो हुए हैं उनकी पूजा अर्चना की गई, उनमें श्रद्धा और आस्था जागृत करने का कार्य जिन कवियों ने किया वह सगुण मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। निर्गुण मार्गी शाखा के अंतर्गत निराकार ब्रह्म की उपासना, ज्ञान के आधार पर मुक्ति, ज्ञान के आधार पर मोक्ष को महत्व दिया गया, जिसके प्रतिनिधि कवि संत कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी ने आडंबरों का विरोध किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया, क्योंकि वह ज्ञान के आधार पर मुक्ति मानते थे, न कि पूजा पाठ और आडंबर के आधार पर। उन्होंने अपने दोहों में भी कहा है, साखियों में भी कहा है, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजो पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। पत्थर की पूजा करने से यदि भगवान प्राप्त होते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा करूँगा, उससे उस पत्थर से तो अच्छा यह चक्की का पत्थर होता है जिसका पिसा हुआ सारा संसार खाती है। आशा यह है कि जिसके प्रति श्रद्धा रखी जाए, आस्था रखी जाए, वो वास्तविक हृदय से होनी चाहिए, न कि उसमें कोई प्रपंच होना चाहिए। कबीरदास जी ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं, प्रमुख कवि रहे हैं। यदि ज्ञान मार्गी शाखा का जनक कहा जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपका पूरा नाम संत कबीरदास और जन्म लहरतारा काशी में, नीमा और नीरू दंपत्ति जुलाहे, जिनका काम जुलाहे का काम करते थे, और पत्नी लोई थी, संतान कमाल, एक पुत्र था कमाल और एक पुत्री कमाली। अपने पुत्र के बारे में आपने स्वयं कहा है, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल, क्योंकि उनके पुत्र ने आगे कोई ख्याति प्राप्त नहीं की, उनके नाम को आगे बढ़ाया। तो समाज सुधारक कवि थे। अपनी रचनाओं में नीति की बातें आपने कही हैं, ज्ञान की बातें कही हैं, भक्ति की बातें कही हैं। भाषा अवधि सदुखड़ी पंचमेल खिचड़ी। शिक्षा के अंतर्गत उन्होंने खुद अपने आप लिखा है, मुझसे कागज छुई वो नहीं, कलम गई नहीं आँख। तो कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास जी ने एक गुरु का नाम गुरु रामानंद, आप रामानंद के शिष्य थे, उनसे प्रेरित होकर आपने जो रचनाएं की। आपकी एक रचना है बीजक। बीजक 3 भागों में विभक्त है, साखी, शबद, रामायणी। साखी में आपने दोहे छंद का प्रयोग किया है, शबद सवैया छंद है, और रामायणी में चौपाइयों का प्रयोग किया है, चौपाई छंद जो है।
जो रामचरितमानस में चौपाइयाँ दी हैं उस प्रकार से 16-16 मात्राओं की चौपाइयाँ होती हैं। उन चौपाई के माध्यम से आपने रामायण की रचना की। ऐसा माना जाता है कि किसी विधवा ब्राह्मणी की कोख से जन्म लेने के कारण इन्हें लहरतारा तालाब पर छोड़ दिया गया था काशी में। उसके बाद नीमा और नीरू दंपति जुलाहे ने इनका पालन पोषण किया था। जीवन संघर्षमय रहा। आपकी शिक्षा नहीं हो पाई। आपने जो रचनाएं की, कबीर ग्रंथावली, कबीर पंथ, बीजक, कबीर के दोहे, बीजक के अंतर्गत ही दिया गया है। तो अधिक रचनाएं न लेते हुए केवल इनकी रचनाएं माने गए, बीजक माने गए। ठीक। भाषा सदुक्कड़ी कृतियाँ, शिष्यों की वाणियों, भाषाओं का संग्रह बीजक नाम अभी बताया था, बीजक नाम के ग्रंथ में किया है। इसके 3 मुख्य भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। साखी दोहों में है, शबद गेय पद भी नीचे दिए गए हैं और रामायणी चौपाई छंद में है। साहित्यिक परिचय आपके पाठ्यक्रम में है, तो साहित्यिक परिचय को विशेष रूप से आप ध्यान देंगे। हाँ, और एक बात, कबीरदास जी ने अपने ग्रंथों में, अपनी रचनाओं में गुरु की महत्ता का विशेष रूप से वर्णन किया है। गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति साधारण मनुष्य से देवता तुल्य हो जाता है। ऐसा आपके पाठ्यक्रम में भी दोहा दिया है, बलिहारी गुरु आपने त्योहारी कई बार, जिन मानस ते देवता करतन लागी बार। कबीरदास जी कहते हैं, मैं अब ऐसे उन गुरु पर अपना यह शरीर बार बार न्यौछावर करता हूँ जिन्होंने साधारण मनुष्य से देवता तुल्य बनाने में विलम्ब नहीं किया, देरी नहीं लगाई। ऐसे उन गुरु पर मैं अपने प्राणों की बार बार न्यौछावर करता हूँ। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत भाड़िया अनंत दिखा बनहार। ऐसे गुरु की महिमा का अपार, उनके जो महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गुरु ने मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि दी जिससे मुझे संसार का वास्तविक ज्ञान हो गया। फिर आत्मा और परमात्मा का मिलन, परमात्मा से जीवात्मा व्याप्त है और परमात्मा में ही लीन हो जाती है। ऐसे भाव को व्यक्त करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, पानी ते हिम भया, हिम भय गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। पानी ही ते हिम भया, हिम भय गया बिलाए। पानी परमात्मा के रूप में है, यहाँ पर दर्शाया गया है। परमात्मा से तुलना की है पानी की। पानी ही से हिम भया, हिम भय गया बिलाए। पानी से जिस प्रकार पानी जमकर बर्फ बन जाता है और बर्फ पिघलकर पुनः जल का रूप ले लेता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा परमात्मा से व्याप्त है और परमात्मा में ही अंत में लीन हो जाती है। जीवात्मा परमात्मा का संबंध निरंतर बना हुआ है और बना रहता है। आत्मा अजर और अमर है, जिस प्रकार से गीता में भी कहा गया है, नैनम छिन्नम सत्राणि नैनम दशपावका न चैनम क्लेदन त्यात्मा न सोचयति मारुता है। तो उसी प्रकार से आत्मा पर बल दिया है और आत्मा को ही अमर आपने माना है। आत्मा न मरती है, न जिसे मारा जा सकता है। ऐसा भाव यहाँ पर इन्होंने, पानी ही ते हिम भया, हिम भय गया बिलाए, जो कुछ था सो ही भया, अब कुछ कहा न जाए। इस दोहे के माध्यम से आपने साखी में ऐसा विचार व्यक्त किया है। आगे पाथर पूजे हर मिले पूर्व बताया जा चुका है। फिर कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है, गुरु गोविंदो उखड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। बलिहारी गुरु आपने देवहारी के बार, जिन मानस थे देवता कलत करत न लागी बार। इस प्रकार गुरु की महिमा का गुणगान किया गया है, आडंबर किया, और आत्मा का, जीवात्मा का परमात्मा में विश्वास और परमात्मा में ही अंतर्लीन हो जाती है। इस प्रकार से ज्ञान होने पर, ज्ञान के माध्यम से उन्हें मोक्ष को मिलना है, न कि भक्ति के आधार पर। भक्ति में भी ढोंग नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका स्पष्ट संदेश था। और यही उन्होंने अपनी रचनाओं में भी लिखा है। साकर पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, साकर मिल्ला बाहर क्या बहरा हुआ खुदाए। इस प्रकार से रचनाओं में अपने भाव को व्यक्त किया है, प्रकट किया है। एक किंवदंती है, कहा जाता है, माना जाता है कि अंत समय में जब उन्होंने सुना कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है, और माणम मंगलम मित्र विभूषणम कौपिनम प्रतोषम साकाधीते, मरना भी मंगलकारी होता है। माणम मंगलम मित्र विभूषणम, और विभूति भी भस्मी रहती आपका विषय है। ऐसा जब सुना कि काशी में मरने से मोक्ष प्राप्त होता है, और मगहर में मरने से नरक को व्यक्ति प्राप्त करता है। तो जिद्दी स्वभाव के थे, हठी स्वभाव के थे, इन्होंने, इनका मानना यह था कि जब कर्म अच्छे किए हैं और भक्ति की है, ज्ञान प्राप्त किया है, तो व्यक्ति की मृत्यु कहीं भी हो जाए, उसके यदि कर्म श्रेष्ठ हैं तो उसकी मृत्यु कहीं भी हो जाए, उसको मोक्ष ही प्राप्त होगा। और ये अंत समय में ऐसा मानते हुए मगहर चले गए, और वहीं पर उन्होंने चला था। तो ऐसे निर्गुण शाखा निराकार निर्गुण राम ज्ञान और योग साक्षात्कार से अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। इस आनंद कबीर की भक्ति में रहस्यवाद की जल्दी होती है। जीव रूप में स्वयं को पत्नी मानकर भगवान के प्रेम के लिए उन्होंने कहा भी है, हम घर आए राजा राम सरकार, आज मेरे भगवान मेरे पति हुए, उनकी सेवा करूँगी। रामदेव से भंवर लिए इससे प्रेम के संयोग और दिए दोनों के सुंदर मिले। नाथ संप्रदाय की हठी साधना अनेक आने की किया है। क्रीड़ा पिंगला कुंडली शिक्षित दिखाया है। कबीर के सर्वाधिक महत्व धार्मिक एवं सामाजिक संदेश देने में कबीर ने तत्कालीन हिंदू नवचेतना और नवजीवन दर्शन किया। उनका संदेश पवित्र जीवन में बाह्य आडंबर से पवित्र था। बाह्य आडंबर के सभी पूर्व में भी आपको कोई बताए गए, उनका भी यदि कबीरदास जी के जीवन को व्यवस्थित करके देखेंगे, समझेंगे, रचनाओं और अभ्यास पुस्तिका आपको तैयार करनी है। अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत एक अभ्यास पुस्तिका गद्य और काव्य की, एक में संस्कृत दिग्दर्शिका और व्याकरण, कथा भारती और नाटक है तो वो रहेगा। ठीक है।